प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ईसाई लोग कैसे धर्म को परिवर्तन करते हैं। ईसाई लोग कैसे ये दुनिया के लोगों का धर्म को कैसे परिवर्तन करते हैं। आज सारे पृथ्वी में 250 करोड़ ईसाई लोग कैसे हो गए हैं, क्योंकि ईसाई लोग धर्म को परिवर्तन करते हैं। अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को परिवर्तन करके ईसाई में परिवर्तन कर लेते हैं। और आज मैं ईसाई धर्म का सच को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आरएसएस के भाई और बहनों, विश्व हिंदू परिषद के भाई और बहनों, बजरंग दल के भाई और बहनों, बीजेपी के भाई और बहनों, ये जितने सारे बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना वाहिनी के लोग, ध्यान से सुनिए। ये ईसाई लोग किस तरह से धर्म परिवर्तन करते, आज मैं सच बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि ये लोग किस तरह से ब्राह्मण को ईसाई बना देते, मुस्लिम को ईसाई बना देते, एक बुद्धिस्ट को ईसाई बना देते, और एक पारसी को ईसाई बना देते, नास्तिक को भी ईसाई बना देते, और जैन धर्म के लोगों को ईसाई बना देते हैं, एससी एसटी ओबीसी लोगों को ईसाई बना देते हैं, दलितों को ईसाई बना देते हैं, अमेरिका लोगों को ईसाई बना देते हैं, जापान के लोगों को ईसाई बना देते हैं, कनाडा में रहने वाले लोगों को ईसाई बना देते हैं, फ्रांस में रहने वाले लोगों को ईसाई बना देते हैं, यूरोपियन कंट्री में रहने वाले लोगों को ईसाई बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को ईसाई बना, ये सारी दुनिया के लोगों को ईसाई बना रहे हैं। सारी दुनिया के लोगों को धीरे 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 ईसाई बना रहे हैं। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले जब दुनिया में आया, अपने धर्म का प्रचार किया, उस समय कोई भी ईसाई नहीं था, एक भी ईसाई व्यक्ति नहीं था दुनिया में। 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले एक भी ईसाई नहीं था। आज 250 करोड़ से ज्यादा ईसाई कैसे बन गए? ये ईसाई लोग बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही चतुर है, बहुत ही बुद्धिमानी लोग हैं। दुनिया के सबसे ज्ञानी बुद्धिमानी लोग ये ईसाई लोग हैं। ये ईसाई लोगों ने ही आज सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, रॉकेट तक, परमाणु बोमा तक ये लोग बना लिया है। जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी, जितने भी ज्ञान और विज्ञान, जितने भी यंत्रपाति, चाहे मेडिकल का यंत्रपाति क्यों ना हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, चाहे मोटर गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, रॉकेट हो, चाहे परमाणु बोमा हो, जो भी को जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी, ये ईसाई लोगों ने बहुत ही चालाकी से उद्भावन कर लिया है, बना लिया है। ये ईसाई लोगों ने दुनिया में जितने भी ये साइंस और टेक्नोलॉजी है, ज्ञान और विज्ञान है, कहां कहां से ढूंढ के ये लोग उद्भावन कर लिया है, ये लोग आविष्कार कर लिया, ये लोग खोज कर लिया। इसीलिए ये लोग अपने बुद्धि से, चालाकी से, चतुराई से क्या करते हैं, दुनिया के लोगों को ईसाई बना रहे हैं। सारी दुनिया को ईसाई बना रहे हैं। अफ्रीका देश में भी ईसाई बना रहे हैं, अमेरिका में भी ईसाई बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ईसाई बना रहे हैं, चाइना में भी ईसाई धर्म बना रहे हैं। भारत देश में तो छोड़िए, गली गली में, हर एक राज्य में, हर एक जिला में ये ईसाई लोगों को ईसाई बना रहे हैं। आदिवासी से शुरू करके एससी एसटी ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्गों को, वर्गों के लोगों को, सबको ईसाई बना रहे हैं। और आज ये किस तरह से ईसाई बना रहे हैं, उनका आज मैं रहस्य आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे आरएसएस भाइयों, मेरे प्यारे बजरंग दल के लोग, मेरे प्यारे बीजेपी के लोग, मेरे प्यारे हिंदू सेना वाहिनी के लोग, ध्यान से सुनिए। ये लोग सारी दुनिया को ईसाई बना रहे, एक ना एक दिन हमारे भारत देश को भी ईसाई बना लेंगे। इसलिए इन लोगों को रोकना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये लोग किस तरह से ईसाई बनाते लोगों को, किस तरह से धर्मांतरीकरण कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग लोगों का जीवन को बदल रहे हैं, लोगों का जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे इतने सारे 33 कोटि देवी देवता रहकर के भी आज किसी का जिंदगी को बदल नहीं पा रहे, लेकिन ये ईसाई लोग आज हजारों करोड़ों लाखों लोगों का जीवन को कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे भारत देश में इतने सारे 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी, इतने कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों देवी देवता, 33 कोटि 36 करोड़ देवी देवता रहते हुए भी
और हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक घर में एक एक हमारे इष्ट देवी देवता रहते हुए भी हम आज तक किसी का जीवन को परिवर्तन नहीं कर पा रहे। लेकिन ये ईसाई लोग इतना चालाक, इतना बुद्धिमानी, इतना ज्ञानी, ये सारे भारत देश को ईसाई बना रहे, सारे पृथ्वी को ईसाई बना रहे। धीरे 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 जब 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया है, ईसाई लोगों का ईश्वर ये दुनिया में आया है, अपने धर्म का प्रचार किया है, उसी समय एक भी ईसाई नहीं था। सबसे पहले 12 आदमी ईसाई बन गए। उसके बाद 12 में से एक आदमी तो यीशु मसीह को धोखा देके वो फांसी लगा के मर गया है। उसके बाद 11 रहा, 11 में से धीरे धीरे 11 से 120 हुआ, 120 से 1000 हुआ, 1000 से 2000, 2000 से 2 लाख हुआ। ये रोमियो साम्राज्य, रोमियो सरकार भी इन लोग को रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन रोक नहीं पाया। ये रोमियो सरकार इन लोग को इतने कुत्ते बिल्ली की तरह मारा, सबको चुन चुन के मारा, सबको घर में घुस के मारा। ये ईसाई लोगों को इतने दर्दनाक मौत दिया है, और ईसाई इस धर्म को मिटाने के लिए रोमियो सरकार कोशिश किया। फिर भी रोमियो सरकार को ही ये ईसाई लोगों ने ईसाई बना दिया है। क्या चमत्कार है। तो उसी तरह से जितने भी सारे अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और जितने भी ऑस्ट्रेलिया और जितने भी ये देश है पृथ्वी के कोने कोने में, ये ईसाई लोग घूम घूम के सबको ईसाई बना दिया है। ये दुनिया के लोग जितने भी ईसाई लोगों को मारने के लिए कोशिश किया, ईसाई लोगों को दफनाने के लिए कोशिश किया, ईसाई लोगों का धर्म को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, कितने भी राजा महाराजा, कितने भी सरकार, रोमियो सरकार भी हार गया। ये ईसाई लोग इतना चालाकी, इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमानी, इतना शक्तिशाली सामर्थ्य लोग हैं। ये ईसाई लोगों की बातों में इतना सामर्थ्य है, ये ईसाई लोगों की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। इन लोग की प्रार्थना के द्वारा, इन लोग के सामर्थ्य के द्वारा सारे विश्व को ईसाई बना दिया। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म, सबसे ज्यादा ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, और सबसे ज्यादा बहुमूल्य संख्या में बिक्री होने वाला, प्रिंट होने वाला, ट्रांसलेट होने वाला ये ईसाई लोगों के धर्म का पुस्तक। इसी तरह से एक एक करके ये लोग सारे दुनिया को ईसाई बना रहे हैं। और हमारे देश में भी देखिए, हमारे देश में जहां भी देखो ये ईसाई लोग धर्मांतरीकरण कर रहे हैं। हमारे इतने आरएसएस, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदू सेना बाहिनी दिन रात डंडा लेके, चाकू लेके, छुरा लेके, तलवार लेके जय श्री राम का नारा हम लोग लगा रहे। फिर भी ये लोग, ये लोग चुप नहीं रह रहे, गली मोहल्ले में घुस करके सबको ईसाई बना रहे। कारण क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? एक ही कारण है, ये ईसाई लोग इतना शक्तिशाली, इतने सामर्थ्य लोग, इतने ज्ञानी बुद्धिमानी लोग हैं, जो दुनिया को साइंस और विज्ञान दिया है, दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी दे दिया है। मैं पहले बताया ना, सुई से लेकर के एक जो 60 में जो बटन लगाते हैं, ये बटन लगाने का जो सुई, ये में से 60 जो सिलाई करने का सुई, ये सुई से लेकर के रॉकेट तक, हवाई जहाज, रॉकेट, रेलवे, सब कुछ ईसाई लोगों ने अपने चालाकी से, अपने चतुराई से, अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा खोज कर लिया, छानबीन कर लिया। हमारे भारत देश के देखिए कितने महा पंडित लोग, कितने साधु संत लोग भूत प्रेत, चुड़ैल, डाइन का आविष्कार कर रहे थे। लेकिन ये ईसाई लोग आके सुई से लेकर के मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, जीप, ट्रेन, हवाई जहाज, रॉकेट, परमाणु बोमा तक ये ईसाई लोगों ने आविष्कार कर ले, खोज कर ले। हमारे इतने पंडित हमारे भारत देश में, हमारे साधु संत भारत देश में थे, जो लोग हमारे साधु संत लोग सूर्य देवता, चंद्र देवता, पहाड़ देवता, धरती देवता, ईश्वर करके खोज कर लिया है। भूत प्रेत, राक्षस, चुड़ैल, डाइन को खोज कर रहे थे। ये ईसाई लोग कहां से आ गए? आकर के इतने सारे छानबीन खोज कर लिया है। बिस्लेरी वाटर तक नहीं छोड़ा ये लोगों ने। देखिए ये बिस्लेरी वाटर है, प्योरीफाई वाटर, ये वाटर को भी नहीं छोड़ा। हम जिस पानी को देवता मानते उसको भी प्यूरिफाई कर लिया है ईसाई लोग ने। इतना चालाक। तो कारण क्या है? किस वजह से ईसाई लोग आज सारे दुनिया को परिवर्तन कर रहे हैं? मैंने ढूंढा कि क्या कारण है, क्या कारण है। जब मैंने छानबीन करके ईसाई लोगों का धर्मशास्त्र को पढ़ा, जब देखा कि उनके धर्मशास्त्र में रहस्य लिखी है, उनके धर्मशास्त्र में रहस्य लिखे, ईसाई लोगों के धर्मशास्त्र में
ईसाई लोग का धर्मशास्त्र प्रमाण देता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी शून्य में लटका है और पृथ्वी अपने अपने जगह से घूम रहा है। सूर्य चंद्र नक्षत्र ये देवी देवता नहीं है, ये पहाड़ पौधे देवी देवता नहीं है। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, ये पहाड़ पौधे, ये सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली मेंढक चूहा, ये गधा, ये बकरी, ये बकरा, ये गाय, ये बैल, ये देवी देवता ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक है। तो यही रहस्य ईसाइयों के धर्म पुस्तक में लिखा है। इसीलिए अनपढ़ आदमी भी जब बाइबल पढ़ता है, वो पढ़ लिख करके बुद्धिमानी बन जाता है, ज्ञान का विकास हो जाता है। कितने बड़े मूर्ख भी, कितने बड़े अनपढ़ जाहिल आदमी भी जब ईसाई लोग का धर्म का प्रवचन सुनता है, उनका बुद्धि का विकास हो जाता है, काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाता है, अंधविश्वास से बाहर आ जाता है। कोई भी कितने मूर्ख पाखंड, कितने भी चोर डाकू बदमाश, नाशा पीने वाला, गांजा फूकने वाला है, दारू पीने वाला, नाशा फूकने वाला है, पान पराग खाने वाला, गुटखा खाने वाला, बीड़ी सिगरेट खाने वाला, खैनी खाने वाला, गुड़ाखू खाने वाला व्यक्ति जब ईसाई लोगों का प्रवचन सुनता है, ईसाई लोगों के बारे में जब सुनता है, यीशु मसीह का प्रचार जब सुनता है, गुड़ाखू छोड़ देता है, पान पराग छोड़ देता है, बीड़ी सिगरेट छोड़ देता है, दारू पीना छोड़ देता है, गांजा फूकना छोड़ देता है। चमत्कार हो रहा है। ये ईसाई लोगों का धर्म पुस्तक में इतना सामर्थ्य है, ये ईसाई लोगों के मुंह के वचन में इतना सामर्थ्य है, ये ईसाई लोगों की प्रवचन में इतना सामर्थ्य है, ये ईसाई लोग के प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। देखिए हमारे देश में हम 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं को पूजा करके दिन रात गली मोहल्ले में, रास्ते के किनारे में, पेड़ के नीचे, पत्थर के नीचे, जहां भी एक पत्थर मिल गया वहां पर भी हम देवी देवता को पूजा करते हैं। वहां पर भी नींबू मिर्ची हल्दी पाउडर, नमक पाउडर, हाँ मसाला, हाँ चिकन मसाला, हाँ मटन मसाला, एग मसाला, गरम मसाला सब डाल देते हैं। नींबू मिर्ची प्याज लहसुन हल्दी सब डाल देते। पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे, पेड़ के नीचे, पत्थर के नीचे, पत्थर को भी चूना लगा के रंग दे करके कपड़ा पहना देते हैं। इतने सारे हम रीति रिवाज पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी का जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन ये ईसाई लोग ना नींबू, ना मिर्ची, ना हल्दी, ना लहसुन, ना प्याज, ना पहाड़ के नीचे, ना पेड़ के नीचे, ना किसी पत्थर के सामने माथा टेकते, किसी को कुछ नहीं करते, केवल दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते, दिन रात। ईसाई लोग क्या कर रहे, दिन रात प्रार्थना करते, दिन रात बाइबल लेके पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को सुना देते हैं, और ऐसा चमत्कार हो जाता है। दारू पीने वाला आदमी भी दारू छोड़ देता है, गांजा पीने वाला भी गांजा छोड़ देता है, निर्बुद्धि व्यक्ति, निर्लज व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षित बन जाता है। जो व्यक्ति चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, लूटने वाला, मां बहन को गाली देने वाला, अपनी बीवी को दारू पी के गांजा पी के मारने वाला, अपने सास ससुर को गंदी गंदी गाली देने वाला, माँ बाप को गंदी गंदी गाली देने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, लूटने वाला, आतंकवादी जैसा इंसान भी ये ईसाई लोग का प्रार्थना सुनकर के बदल रहा है। दारू पीने वाला दारू छोड़ रहा है, जो बीवी को मारते थे दिन रात, और जो बीवी को दहेज के नाम पर, धन दौलत के नाम पर मारता था, वो आदमी भी बदल रहा है। और जो स्त्री अपने पुरुष रहते हुए भी पराया मर्द के साथ चिपके बात करती थी, अपने मर्द रहते हुए भी पराया मर्द के साथ भागते थे, वो भी जब ईसाई लोग का प्रवचन को सुनता है, जीवन परिवर्तन हो रहा है। जो अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा, अशांति, चोरी डकैती करके अपने माँ बाप को धोखा देने वाला, और जमीन जायदाद के चलते अपने पड़ोसी के साथ लड़ने वाला, अपने भाई के साथ लड़ने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, दिन रात करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करने वाला व्यक्ति भी जब ईसाई लोगों का प्रवचन सुनता है, ईसाई लोग का प्रार्थना यूट्यूब के जरिए देखता है, ऑनलाइन में देखता है, फेसबुक में देखता है, प्रार्थना सुनता है, ईसाई लोग का प्रार्थना सभा में जाके जब भाग लेता है, जीवन परिवर्तन हो रहा है। भूत प्रेत, जिसको भूत प्रेत पकड़ा है, भूत प्रेत जकड़ा है, हाँ, जिसको जादू टोना का बंधन हुआ है, जिसको गुणी तांत्रिक काला जादू का बंधन हुआ है, जिसको दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है, जिसका दिमागी हालात ठीक नहीं है, जो हमेशा मुंह से गंदी गंदी गाली देने वाला है, जो हमेशा इस दूसरों के व्यभिचार के नजर में देखने वाला व्यक्ति, ये ईसाई लोगों का प्रार्थना जब सुनता है, ये ईसाई लोगों का प्रार्थना सभा में जब
अटेंड हो जाता है, जब भाग ले जाता है, शामिल हो जाता है, उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है। क्या चमत्कार हो रहा है। इसी तरह से ईसाई लोग हमारे हिंदू लोगों को, मुस्लिम लोगों को, जैन लोगों को, सिख लोगों को परिवर्तन कर रहे हैं। चमत्कार हो रहा है। हम लोग, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, जैन लोग, सिख लोग, हम इत्यादि इत्यादि अलग अलग धर्म और जाति के लोग, हम दिन रात करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को, सूर्य चंद्र और नक्षत्र को पूजा कर रहे हैं। इतना बड़ा सूर्य को देवता करके हम पूजा कर रहे हैं। इतना बड़ा चंद्रमा को हम देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, इतना बड़ा धरती को धरती माता करके हम धरती माता की जय बोल रहे हैं। फिर भी हम लोगों के द्वारा किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। दारू पीने वाला और पी रहा है, गांजा पीने वाला और पी रहा है, माँ बहन को गाली देने वाला और गाली दे रहा है, पत्नी को मारने वाला और मार रहा है। लेकिन ये ईसाई लोग के धर्म पुस्तक में इतना सामर्थ्य, इतना चमत्कार है। ये ईसाई लोग की प्रार्थना सभा में जब कोई भी जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। यही है रहस्य। आज मुझे पता चला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे हमारे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू के लोग, हमारे प्यारे हिंदू सेना वाहिनी, हम जो लोग जय श्री राम करके लाठी लेके, डंडा लेके, चाकू लेके, छुरा लेके हम रैलियां निकालने वाले लोग, हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही असलियत। ये असलियत को जानना जरूरी है। यह असलियत को जानना जरूरी है। मेरे प्यारे आरएसएस भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बजरंग दल के भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे हिंदू सेना वाहिनी के लोग, ये रहस्य को जानना जरूरी है। ये ईसाई लोग इसी तरह से लोगों का बीमारी को दूर कर रहे हैं, लोगों का समस्या को दूर कर रहे हैं। जो भारत देश के लोग, जो दुनिया के लोग, जो रोग संकट बीमारी से अलग अलग डॉक्टरों के पास जब जाके ठीक नहीं हो पा रहा है, अलग अलग तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के पास जाके ठीक नहीं हो पा रहा है, जादू टोना करने वाला बाबा तांत्रिक ओझा के पास जाके ठीक नहीं हो पा रहा है, आज बड़ी बड़ी बीमारी से जो लोग ठीक नहीं हो पा रहे, ये ईसाई लोग लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोगों का बीमारी को दूर कर रहे हैं, प्रार्थना करके, प्रवचन को सुना के ये लोग ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से ये लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। आज लोग देखिए, धीरे 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 हमारे भारत देश में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो 2000 साल पहले हमारे भारत देश में एक भी ईसाई नहीं था, एक भी ईसाई आदमी नहीं था। अभी 5 करोड़ से ज्यादा ईसाई बन गए हैं। और धीरे धीरे देखिए, और 15-20 साल जाने दो, 2050 आने दो, सारे भारत देश को भी ये लोग ईसाई बना देंगे। तो ये लोग जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, ये लोग जो, इन लोगों की जो प्रार्थना में जो चमत्कार है, ये ईसाई लोगों के प्रार्थना में जो अद्भुत कार्य होता है, ये अद्भुत कार्य को कैसे रोका जाए? सबसे पहले हमें ये ईसाई लोगों का प्रार्थना में जो चमत्कार हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। हमें भी, हम आरएसएस लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू के लोग, हम हिंदू सेना वाहिनी के लोग, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पूजा पाठ हवन करना पड़ेगा। हमें भी दिन रात पूजा पाठ हवन यज्ञ करना पड़ेगा। तब जाके ये ईसाई लोगों का एक ही ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं का सबका मुंह बंद कर रहा है, सबको नाकामी बना रहा है। हम अलग अलग जाति धर्म के लोग, हम 33 कोटि 36 कोटि और 36 कोटि 33 कोटि और देवी देवताओं को मानने वाले लोग, हम दिन रात 33 कोटि 36 कोटि करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाले लोग, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण पहाड़ पौधे समुद्र सांप बिच्छू मेंढक चूहा गधा सुअर कुत्ता इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को, जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं का हम लोग पूजा कर रहे हैं। फिर भी ये ईसाई लोगों का एक ही ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसने सूली पर अपने जान दे दिया है, एक ही ईश्वर, ये हमारे सारे देवी देवताओं का काम को बंद करके हमारे लोगों को परिवर्तन कर रहा है। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह जो चमत्कार कर रहा है, वो चमत्कार को रोकना पड़ेगा। ये ईसाई लोगों का प्रार्थना के द्वारा जो चमत्कार हो रहा है, किसी भी तरह से उन लोगों का चमत्कार को बंद करना है। तब जाके जब भी हमारे हिंदू मुस्लिम और अलग अलग जाति धर्म के लोग, हमारे SC ST OBC के लोग जब भी इन लोग का प्रार्थना सभा में जाएंगे, उस समय कोई चमत्कार नहीं होना है। हमें सबसे पहले ईसाई लोगों का चमत्कार को रोकना पड़ेगा। यह है असलियत, यह है असलियत। मैंने सोचा था कि ईसाई लोग लालच दे करके लोगों का धर्म को परिवर्तन करें, लेकिन नहीं, लालच नहीं, लालच नहीं। अरे भारत देश में तो सबसे ज्यादा हिंदू लोग, हम लोग अमीर लोग हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया हमारे पास है। ये ईसाई लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है। हम जो हिंदू लोग, जब हम सनातनी लोग, जब हम RSS बजरंग दल विश्व हिंदू लोग, बीजेपी के लोग, हम तो यस भारत देश का
राजा महाराजा, हम लोग भारत देश को चलाने वाले लोग हैं। हमसे ज्यादा ये क्या, हमारे पास करोड़ों करोड़ रुपया है। इसीलिए सबसे पहले ये ईसाई लोगों के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार होता है, अद्भुत कार्य होता है, ये अद्भुत कार्य को रोकना पड़ेगा। यीशु मसीह जो चमत्कार कर रहे हैं, यीशु मसीह के चमत्कार को रोकना पड़ेगा। यह है असलियत। धन्यवाद।